हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स द्विपद प्रमेय की जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं हम। तो हम पिछली क्लास में हम जो द्विपद प्रमेय की एक्सरसाइज है उसके 1 से 5 तक प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं और उससे पिछली क्लास में हम द्विपद प्रमेय को भी सत्यापित कर चुके हैं। तो आज हम आते हैं 6वें नंबर के सवाल पर। तो 6वां सवाल है हमारा 96 की घात 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 4 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो सबसे पहले मैं द्विपद प्रमेय का स्वरूप लिखने वाला हूँ कि द्विपद प्रमेय किस रूप की होती है। तो यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं मैं, सॉल्व 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 96 की घात 3 बराबर 100 - 4 की घात 3। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कितना है, ए इक्वल 100 एंड बी इक्वल 4 एंड एन इक्वल है हमारा 3। और अगर मैं द्विपद प्रमेय का स्वरूप देखूं तो a माइनस बी की पावर अगर n है तो इसका प्रसार कितना हो जाएगा हमारा, एन सी 0 a की पावर n माइनस एन सी 1 a की पावर n माइनस 1। तो a की जो पावर है वो हमेशा घटती जाएगी एक के क्रम में। एंड इसमें b की पावर अब बढ़ती है, यहाँ पे b की पावर 0 1 होता है इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। यहाँ पे b की पावर 1 प्लस एन सी 2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर बढ़ जाएगी b स्क्वायर माइनस डॉट डॉट टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, प्लस -1 की पावर n एंड एन सी एन b की पावर n। तो ये लास्ट टर्म इसका इतना हो जाएगा, एन सी एन तक जाने वाला है। चलिए तो अब मैं करता हूं इसका प्रसार द्विपद प्रमेय की हेल्प से। तो कितना हो जाएगा, 100 - 4 की होल पावर 3। यहाँ पे मैंने लिख लिया 100 - 4 की होल पावर 3 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, सबसे फर्स्ट टर्म्स एन सी 0। तो एन कितना है हमारा 3। तो सबसे पहले आएगा 3 सी 0 एंड ए की पावर एन। तो ए कितना हमारा 100। तो 100 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब एन सी 1 तो 3 सी 1 ए की पावर n माइनस 1। तो ए कितना है हमारा 100। अब 100 की पावर n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी। तो बी कितना है हमारा 4। तो गुणा में मैंने लिख लिया है 4। अब आएगा प्लस 3c2। अब 100 की पावर तो हो जाएगी 1 एंड ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर। एक बार हमारा प्लस है माइनस प्लस, अब क्या आएगा लास्ट टर्म्स माइनस। तो 3c3। अब a की पावर तो 0 हो जाएगी, 100 की पावर 0 1 हो जाएगी एंड हमारे b कितना है 4। तो 4 की पावर हो जाएगी हमारी 3। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर पास्कल ट्रायंगल से देखें, अगर पावर 3 है तो इसके कोफिशिएंट कितने आते हैं, 1 3 3 और 1। चलिए तो लिखते हैं इनको। 3 से 0 होता है हमारा कितना, 1। तो 1 को तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो कितना आएगा। अब 100 को मैं लिखने वाला हूं 3 टाइम्स, 1 2। जब मैं 100 को 3 बार लिखूंगा तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी। तो लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना हो गया हमारा 10 लाख माइनस 3c1 कितना होता है 3 इंटू, अगर 100 की पावर 2 लगी हुई है तो कितनी पावर आ जाएंगी, टोटल कितनी जीरो लग जाएंगी, 4 गुणा 4। अब प्लस 3c2 की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 इंटू 100 इंटू 4 की पावर 2, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3c3 कितना होता है 1 एन सी एन बराबर होता है हमारा 1। तो कितना हो जाएगा 3c3 1 एंड 4 की पावर 3 64। चलिए एक स्टेप हम और लिखने वाले हैं, इक्वल माइनस। अब ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए प्लस 16 3 जा कितना होता है 48 और ये 2 जीरो। तो ये कितना हो गया 4800 माइनस 64। तो ये तो हो गया हमारा इतना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको अब माइनस करने वाला हूं।
कितना है, 1,20,000। चलिए तो घटाते हैं, 0 0 0 0, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 9, 9 में से 1 गए तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पे 0। तो ये कितना आ गया हमारा फाइनली, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया तो मैंने 8 8 0 0 0 0। अब मेरे दो टर्म्स सॉल्व हो चुके हैं, प्लस अब 4800 में से मैं 64 घटाने वाला हूँ। ये कितना है, 4800 में से 64 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4700, और जब 64 जाएंगे तो कितने, 36, तो 4736। तो इस तरीके से यहाँ पर बच जाएंगे। और फाइनली अब मैं बात करूं 10 की 100 माइनस 4 की घात 3, ये क्या है हमारा, 96 ही है, 96 की घात 3। अब देखिए 96 की घात 3 बराबर, अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ, ये 4 जीरो ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा लास्ट में, 47 36 और 8 8। तो 96 की घात अगर 3 है तो दीपक प्रमेय की हेल्प से देखो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, तो 88 लाख, इस तरीके से आ जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,84,736। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 102 की घात है 5। तो चलिए इसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया हो। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के और सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। और अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 102 की घात है 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 102 की घात 5। तो 102 की घात 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 102 की घात 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 2 की घात 5, इतना मैं इसको लिख सकता हूं। अब ये क्या है हमारा, a इक्वल 100 एंड b इक्वल 2 एंड n इक्वल 5। तो ये तो हो गया हमारा, जो हमारे जो पद हैं a और b ये हमारे आ चुके हैं। इसको हमें कहाँ रखना है, द्विपद प्रमेय में, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, a माइनस बी का। अब मैं लिखने वाला हूँ a प्लस बी का। अगर a प्लस बी की पावर n है तो कितना हो जाएगा, nc0 a की पावर n। अब प्लस चलेगा ये, ठीक है, अब पूरे टर्म्स में प्लस आएगा, nc1 a की पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू 7, कहाँ तक चलेगा ये, ncn b की पावर n। जिसमें पूरे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे एंड a की जो वैल्यू है वो डिस्क्रीट होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, एंड b की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएंगी। चलिए तो अब हम इसे करते हैं प्रसार इसका। तो कितना है, 100 प्लस 2 की घात 5 बराबर, चलिए तो कितना हो जाएगा, सबसे पहला टर्म से nc0 a की पावर n, तो सबसे पहले n कितना है, 5, 5c0 nc0 a की पावर n, तो 100 की पावर 5 प्लस 5c1, तो nc0 a की पावर n माइनस 1, तो अब की बार कितनी हो जाएगी, 100 की पावर हो जाएगी 4 इंटू, लेकिन अब की बार से क्या शामिल हो जाएगा इसमें, b, तो b कितना है हमारा 2 इंटू b प्लस 5c2 100 की पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5c3 100 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब प्लस 5c2, अब कितना हो जाएगा, 5c3 तो यहाँ पे आएगा 5c
4, ये हमेशा r के मान है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 की पावर 2 थी तो यहाँ पे 100 की पावर 1 रह जाएगी एंड 2 की पावर 4 प्लस 5c5 कहाँ तक जाएगा, ये NCN इक्वल कितना 1 होता है। तो 5c5 अब 100 की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी, एक और घटेगी तो इसलिए अब कितनी हो जाएगी 2 की पावर 5। मैंने 0 को नहीं लिखा है क्योंकि 100 की पावर 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ 5c0 की वैल्यू कितनी होती है 1। एंड अब देखिए जब 100 पे घात 5 लगी हुई है तो कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 5 दूनी 10। तो 10 जीरो यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस। चलिए एक टर्म्स हमारा फिनिश हो गया। अब बात करता हूँ 5c1। तो 5c1 की वैल्यू होती है 5 इंटू यहाँ पे 100 पे घात 4 है तो 8 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 2। चलिए तो अब गुणा 2 प्लस, अब मैं इस टर्म्स पे आता हूँ 5c2 की वैल्यू होती है 10। तो 10 इंटू 100 की पावर 3 है तो कितनी जीरो लग जाएंगी 1 के बाद 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस। अब मैं बात करने वाला हूँ 5c3। तो 5c3 की वैल्यू कितनी 10 इंटू 100 स्क्वायर 1 2 3 4 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया है प्लस 5c4 की वैल्यू होती है 5 इंटू 100 की पावर 1 100 इंटू 2 की पावर अगर 4 आ जाए तो कितना होता है 16 प्लस 5c5 1 होता है एंड 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 32। चलिए अब इसको आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए कितना इसका आंसर आने वाला है। चलिए तो एक बार इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5 दूनी कितना होता है 10। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ एक जीरो और बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे 8 लगी थी, अब कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10। तो 10 की इसमें एक जीरो और मल्टीप्लाई करूंगा तो लग जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब 9 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 10 है इसलिए 40। तो इसको 4 और एक जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6, तो 7 जीरो हो जाएंगे, 1 2 7 प्लस यहाँ पर 8 एकम 8 और 1 2 3 4, 5 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी। 80 गुणा 10,000 तो कितना हो जाएगा 8 1 2 3 4 5 प्लस। अब मैं बात करने वाला हूँ 16 पंजे कितने होते हैं 80। 16 पंजे 80 और ये 2 जीरो पहले से यहाँ पर लगी हुई हैं तो ये कितने हो जाएंगे 8,000। चलिए दोस्तों ये हो चुके हैं हमारे 8,000 प्लस 32। अब क्या करना है, अब इन सभी को ऐड करना है एक साथ। तो चलिए यहाँ पर अब हम इनको लिख लेते हैं पूरे टर्म्स को जितने भी हैं हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले कितनी जीरो लगी हुई है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मैं इनको लिख लेता हूँ। चलिए मैंने 10 जीरो लिख लिए। अब यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए मैं 9 जीरो लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1। ठीक, अब मेरे दो टर्म्स फिनिश हो चुके हैं। अब 4 के बाद कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो के बाद कितना 4, मैंने 4 लिख लिया है। इसको अच्छे से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, भले ही आप धीरे धीरे सभी टर्म्स को एक साथ प्लस करके लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 जीरो फिर हमारा 8 है प्लस। अब कितना बचा 8,000, 3 जीरो एंड 8। इसके बाद है हमारा 32। चलिए तो अब इसको क्या करते हैं
सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 की 2 रहेगी 3 एंड 0 8 0 8 0 4 0 1 1। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? बराबर 11 0 4 0 8 0 8 0 32। तो इतना हमारा आंसर हो चुका है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। किसके इक्वल है हमारा? 102 की घात हमारी 5। तो जब 102 की घात 5 लगी होगी तब आंसर कितना आ जाएगा? 11 0 4 0 8 0 8 0 3 2। तो इस तरीके से हम इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए आंसर को मैच कर लेते हैं। कितना है हमारे? 11 0 4 0 8 0 8 0 एंड 3 2। ओके, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर सीट से मैच कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो 101 की घात 4 लगी हुई है और नवा है। नवा क्वेश्चन है 99 की घात 5 है। तो आप उन क्वेश्चनों को इसी विधि से दीपक प्रमेय की सहायता से प्रसार करके उनको आप सॉल्व कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 1.1 की पावर 10,000 है उसमें। ये क्वेश्चन एक ही बेस पर है इसलिए मैंने इनको करवा दिए। अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए HW में, आप उन्हें खुद सॉल्व कीजिए। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं उनको? अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवा दूंगा। पहले लेकिन आपको सॉल्व करना अनिवार्य है। आप खुद एक बार उनको सॉल्व करके देखिए। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व करवाए हैं 6 एंड 7। तो 8 और 9 आपके लिए HW में है, आपको वो सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है जो आपके सामने प्रदर्शित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 1.1 की पावर 10,000 है, 1.1 की घात 10,000 है और एक उनके पास लिखा है या 1,000। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? यहाँ पे देखिए 1.1 दिख रहा है और यहाँ पर 1,000 है। तो सीधी सी आप तो यही सोच रहे हो कि 1.1 तो बहुत छोटा है और ये जो 1,000 लिखा हुआ है ये तो बहुत बड़ा है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए आपके पास कि 1.1 की पावर 10,000 या 1,000 तो कौन सा बड़ा है, तो आप तो 1.1 को बहुत छोटा समझोगे और इसको आप बड़ा समझोगे और इस पर आप टिक कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसे दीपक प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार करके हम इसको चेक करते हैं। ये तो हमारी वैल्यू फिक्स है 1,000, लेकिन इस पे क्या है, पावर लगी है तो पावर को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हमको 1.1 को तोड़ना पड़ेगा। तो 1.1 की पावर 10,000 इक्वल मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं दीपक प्रमेय के अकॉर्डिंग a प्लस बी की पावर n है तो कितना हो जाएगा? nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस। इस तरीके से हम और भी पद बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रसार करते हैं 1.0.1 की पावर 10,000 इक्वल।
तो ये हमारा 10,000 है n। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो n इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 10,000 एंड a इक्वल बताइए 1 एंड b इक्वल 0.1 है। चलिए तो अब हम इसका करते हैं एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए सबसे पहला जो टर्म्स है वो क्या होता है nc0 a की पावर n। तो nc0 10,000 हमारा n है एंड c0 a की पावर n तो 1 की पावर 1000। अब 1 की घात आप 10,000 लिखिए या 10 लाख लिखिए या 0 लिखिए, तो 0 से लेकर कोई भी आप पावर लगा दीजिए 1 की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 1 ही आती है। तो सबसे पहला टर्म्स nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1। तो 1 की पावर अगर मैं यहाँ से 1 माइनस कर दूंगा तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो nc0 a की पावर n माइनस 1 इंटू b, तो b कितना है हमारा 0.1 प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन। ये कहां तक जाएगा और भी इसमें और पद का आप प्रसार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रसार नहीं कर रहे हैं क्योंकि दो टर्म्स पे से ही हमको पता चल जाएगा कि ये 1000 से ज्यादा निकल जाएगा। चलिए तो और क्या हमारे धनात्मक पद और भी आ सकते हैं, और भी धनात्मक पद इसमें हो सकते हैं श्रेणी में बराबर। nc0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 1 इंटू 1 की पावर 10,000 है तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 प्लस अगर 1000 c1 nc1 की वैल्यू n होती है तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1000 की घात अगर 10,000 में से 1 घटा दिया जाए तो 0 से लेकर अगर 1 की पावर कितनी भी कर दीजिए आप तब भी कितना होने वाला है 1 की घात 1 ही वो रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा nc1 n होता है 10,000 c1 10,000 मैंने लिख लिया है मल्टीप्लाई 0.1 प्लस पॉजिटिव टर्म्स, और भी पॉजिटिव टर्म्स हैं वो हम ले सकते हैं इक्वल 1 इंटू 1 प्लस। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको मैं और सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ से दशमलव हटा रहा हूं तो यहाँ पे 0 आएगी तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 1 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस भी कोई भी पॉजिटिव टर्म्स तो इक्वल कितना आ जाएगा 1 प्लस 1000 1001 प्लस वीई। देखिए और भी टर्म्स हो सकते हैं और हमारा ये हम तो बात कर रहे थे 1000 की और ये तो 1.1 की पावर 10,000 1000 से आगे निकल चुका है तो ये कितना 1.1 की पावर 10,000। तो ये 1000 हो गया इसकी वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं अतः 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर इक्वल 1000। हमको देखने में तो ये लग रहा था कि 1000 बहुत बड़ा होगा, लेकिन पता चला सॉल्व करने पर कि 1000 है वो छोटा है कितने से 1.1 की पावर 10,000, क्योंकि यहाँ पे 1000 एक तो आ ही गया 1000 से ज्यादा प्लस बी ही और भी धनात्मक पद इसमें अगर और सॉल्व करते जाएं हम तो भी ये 1001 से और आगे बढ़ जाएगा। चलिए तो ये तो हमको पता चल गया है कि 1.1 इसमें बड़ा है, तो इस तरीके से हम आंसर इसका लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जल्दी से वीडियो को अगर लाइक नहीं की अभी तक तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले तो हमको प्रसार करना है a प्लस वी की पावर 6 एंड a माइनस बी की पावर 6, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और उसकी मदद से हमको कुछ वैल्यू भी फाइंड करनी है, जैसे √3 प्लस √2 की होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू फाइंड हमको करनी है। तो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आप इसे जल्दी से पढ़िए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम क्या है। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का विस्तार कीजिए एवं इसकी सहायता से क्या करना है, इसकी सहायता से √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है इसकी वैल्यू। सबसे पहले इसका क्या करना है, हमको एक्सपेंशन करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो ये कहां तक चलेगा, n 4c 4 तक ये लास्ट टर्म्स हो जाएंगे। घात 4 है तो इसमें 5 पद आ जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं लेता हूं a प्लस बी को, a प्लस बी की पावर 4 इक्वल। चलिए तो इसका प्रसार कीजिए द्विपद प्रमेय से। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 4c 0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 इंटू बी प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a की पावर 1 इंटू वी क्यू प्लस 4c4 a की पावर 0 एंड v की पावर 4। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 4c0, तो 4c0 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 1, तो a की पावर 4 प्लस 4c1 की वैल्यू 4, तो 4a³ प्लस 4c2 कितनी होती है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस ये कितना होता है 4ab³ प्लस b की पावर 4, क्योंकि 4c4 कितना हो जाता है हमारा 1। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कांस्टेंट कहाँ से आ गए, तो कांस्टेंट कहाँ से लिए मैंने, पास्कल ट्रायंगल से। तो जब पावर 3 होती है हमारी तब कितना प्रसार होता है इसका, एक्सपेंशन 1 3 3 1। तो ठीक इसमें क्या किया मैंने, जोड़ दिया। जब 4 पावर है तो 1, 3 और 1 कितना होता है 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और ये 1 1। तो इसी तरह देखिए मैंने कांस्टेंट यहाँ पे 1 1 4 6 और 4 और 1। तो 1 को मैंने लिखा नहीं क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। आप किसी में भी गुणा कीजिए उससे जो वैल्यू है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो एक आई की वैल्यू आ गई हमारी a प्लस बी की पावर 4। दोस्तों जब मैंने a प्लस बी की पावर 4 की तब ये वैल्यू आई, और जब मैं a माइनस बी का एक्सपेंशन करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल साइन है वो अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे। तो मैं केवल यहाँ पर साइन चेंज करके लिख रहा हूं, एवं a माइनस बी की होल पावर 4। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, केवल ये साइन अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे। आप प्रसार करके देख सकते हैं, यही आने वाला है। देखिए तो क्या होता है, a की पावर 4 माइनस 4a³ प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab³ प्लस b की पावर 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे a प्लस बी की पावर 4 माइनस, तो क्या करेंगे अपन इसके लिए, क्वेश्चन के हिसाब से लाने के लिए इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। चलिए तो जब मैं इसमें से घटाऊंगा 1 में से 2 को तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। तो देखिए a इस तरीके का हमको फॉर्म मिल गया है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। चलिए तो अब मैंने इसको घटा दिया है बराबर। अब मैं पहले इन टर्म्स को लिख लेता हूं, फिर इनको लिखूंगा, घटाना है इनको हमको। तो चलिए इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको
तो इस तरीके से घटाएंगे। तो देखिए लिख लेते हैं, a की पावर 4 प्लस 4aq(v) प्लस 6a² प्लस 4ab³ प्लस 4 की पावर b। ये समीकरण एक में से दो घटाना, इसलिए अब इसको घटाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस a की पावर 4 प्लस 4a³ माइनस 6a²v² प्लस 4ab³ माइनस b की पावर 4। तो जो कट रहे हैं जो टर्म्स उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए, तो a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल हो चुका है, एंड 6a²v² 6a²v² एंड b की पावर 4 से b की पावर 4 कैंसिल हो चुका है। और देख लीजिए और कोई टर्म्स तो नहीं कैंसिल हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है। तो चलिए अब इनको मैं जोड़ देता हूँ, 4aq(v) और 4aq(v), तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8aq(v) प्लस 4ab³ एंड 4a(v³), ए वाला और ए वाला कितना हो जाएगा, सॉरी हमने पहले कौन कौन से जोड़े थे, 4aq(v) और ये 4aq(v), ये हुए थे हमारे 8aq(v) प्लस अब मैं बात करने वाला हूँ 4ab³ और ये कितना हमारा 4ab³, तो ये कितना हो जाएंगे 8av³ और बाकी टर्म्स हमारे थे वो कैंसिल हो चुके हैं। जो टर्म्स बचे हमने इनको लिख लिया है बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 यहाँ से कॉमन आ गया है, कितना बच जाएगा aq(b) प्लस और कितना बच गया हमारा ab³। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारी a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। इस तरीके से हम अभी हमारा एक्सपेंशन इस टर्म्स का हो चुका है, 8aq(b) प्लस a(v³). अब मैं बात करने वाला हूं कि जो हमको ये वैल्यू दी है a, इसका मान कैसे निकालें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a बराबर √3 एंड b बराबर √2 रखने पर, तो जैसे ही हम a बराबर √3 एंड b बराबर √2 रखेंगे तो हमारे पास देखिए किस प्रकार से आ जाएगी वैल्यू, √3 प्लस √2। मैंने क्या किया, a बराबर √3 रख दिया इसमें एंड b बराबर √2 रख दिया कि होल पावर 4 माइनस a माइनस b, तो √3 माइनस √2 की पावर कितनी है 4 इक्वल। अब इसमें देखिए जहां जहां ये है हमारा वहां कितना रखेंगे हम, √3, तो 8 ब्रैकेट में a³ तो √3 की पावर 3 इंटू b √2 प्लस a दैट मीन्स √3 इंटू b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, √2 का होल क्यूब इक्वल, ये कितना हमारा 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा हमारा, √3 की पावर अगर 3 है, अगर स्क्वायर होता तो 3 हो जाता, ये होता है 3√3, तो इंटू ये ब्रैकेट में 3√3 इंटू √2 प्लस, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2√2। चलिए तो इसको लिख लेते हैं 2√2। अब मैं क्या करता हूं इसको, देखिए ये कितना है हमारा 8, 3√3 और √2 कितना हो जाएगा, √6, तो ब्रैकेट में 3√6 प्लस ये कितना हो जाएगा, √6, 2√6। मैं क्या कर रहा हूं, इन रूट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, √3 एंड √2 कितना हो गया, √6। चलिए तो इक्वल 8 हमारे पास है, तो यहां से मैं क्या ले रहा हूं, √6 मैं कॉमन ले रहा हूं इंटू √6 मैंने क्या ले लिया कॉमन। यहां से जब मैं ब्रैकेट में से 8
के साथ में जब √6 को मैं बाहर कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा 3 + 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब मैं क्या करूंगा 8 × 5 = 40, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये √6। तो फाइनली हम आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, अगर √3 + √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 है तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा 40 √6। तो इस तरीके से हमको समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया था, एक टर्म्स दिया था, उसका हमको एक्सपेंशन करना था। फिर उसके द्वारा ये जो एक और टर्म्स दिया है उसमें कुछ वैल्यू दिए हैं 3 √2, इस तरीके से उसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने दो पदों में थोड़ा इस जो दिया हुआ डेरिवेशन उसको a + b को मैंने अलग सॉल्व किया, a - b को मैंने अलग अलग सॉल्व किया। फिर मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिया है एक में से दो को। जैसे ही मैंने एक में से दो को घटाया तो मुझे वही टर्म्स प्राप्त हो गए जो मुझको जरूरत थी। इसके बाद जब LHS से LHS को घटाया है तो RHS में से भी RHS को घटाना ही पड़ेगा। तो घटाया तो कुछ टर्म्स ऐसी थी जो कैंसिल हो गई, जो कुछ टर्म्स जो ऐड भी हो गई तो उनको हमने ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद फाइनली हमारा कितना आ गया था 8 AQB + ABQ। अब मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू रख दी a = √3 एंड b = √2। ऐसी क्वेश्चन की डिमांड भी थी कि a इक्वल देख लीजिए यहाँ पे कितना √3 एंड b = √2 पावर 4 माइनस a = √3 माइनस b = √2 की होल पावर 4। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया हमारा 40 √6। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं, इसका आगे से कोई झंझट नहीं रहेगा। पहले हमने बहुत छोटी छोटी वीडियो बना पाए थे हम, इसलिए से ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आप और क्वेश्चन भी इनके पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके एग्जाम आने वाले हैं फरवरी से। तो एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन तैयार करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अब जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, जब तक आप उसे सॉल्व कीजिए। उस क्वेश्चन को अगर आपके पास बुक है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि x + 1 की पावर 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, x + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 की पावर 6 का द्विपद प्रमेय से विस्तार कीजिए एवं कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है। अब की बार उसने √2 + 1 की होल पावर 6 एंड प्लस √2 - 1 की होल पावर 6 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसको हमको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है और इसका सबसे पहले एक्सपेंशन करना है। चलिए, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम इसको एक्सपेंशन करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मैं x + 1 की होल पावर 6 को सॉल्व करूँगा। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो उसके बाद मैं x - 1 को भी सॉल्व कर लूँगा। फिर दोनों जो टर्म्स आएंगे समीकरण 1 और 2 उनको मैं जोड़ दूंगा। तो x + 1 की होल पावर 6 है तो सबसे पहला टर्म्स क्या आ जाएगा हमारा 6c0, क्योंकि द्विपद प्रमेय का सबसे पहला टर्म्स कौन सा होता है nc0, a की पावर n। तो x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, x की पावर 6 प्लस 6c1, तो 6c1 a की पावर 5, x की पावर 5
एंड बी की पावर 1 शामिल होगा, तो 1 की पावर आप बढ़ाते जाइए कितनी भी, तो 1 का 1 ही रहने वाला है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। प्लस 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c3 x की पावर 3 प्लस 6c2 x स्क्वायर प्लस 6c2 3 एंड ये कितना हो गया था 4, 6c5x प्लस 6c6। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन हो गया। सबसे पहले देखिए 6c0 x की पावर 6 1 एंड 2 3 एंड 4 एंड ये 5, तो यहाँ पे 1 पावर हो गई थी एंड यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगी और 1 की घात 6 हो जाएगी। तो 1 की घात 6 लगाइए या 6000 लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 की पावर चाहे कितनी भी कर दीजिए 1 की पावर n इक्वल 1 ही होता है। चलिए, तो अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी वैल्यू की। तो 6c0 कितना होता है 1, तो x की घात 6 प्लस 6c1 6 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 6c2 कितना होता है 15, तो 6c2 15 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 50x स्क्वायर, तो कितना हो गया 15x स्क्वायर प्लस 15 के बाद कितना आएगा 6x प्लस 1। तो इस तरीके से ये हमारा काय का एक्सपेंशन हो गया x प्लस 1 की पावर 6। इसी प्रकार x माइनस 1 की पावर 6 इक्वल कितना हो जाएगा, केवल साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर a माइनस बी की पावर n है तो उसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 50x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो ये क्या हुआ, मैंने केवल साइन चेंज कर दिए, अल्टरनेट, बाकी सब वही का वही प्रसार होने वाला है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ रहा हूं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6। तो अब क्या है, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस माइनस वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने पर। देखिए तो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे उनको मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर देखिए। जो टर्म्स बचेंगे मैं उनको लिख रहा हूँ। तो कौन सा बचेगा, सबसे पहले x की पावर 6 और x की पावर 6 दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2x की पावर 6, और ये क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 50x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 4 कितने हो जाएंगे 15 प्लस 15 कितने होते हैं 30, तो 30x की घात 4 प्लस यहाँ पे देखिए 20x क्यूब से 20x क्यूब कैंसिल एंड 6x से 6x कैंसिल। अब कौन सा बचा हमारे पास 15 और 15 30x स्क्वायर 1 प्लस 1 2। तो इस तरीके से हमने देखा एक्सपेंशन में, जब मैंने समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ा तो इतना हमारे पास बच गया है। चलिए, तो अब यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। तो x की पावर 6 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचाएगा 15 x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर x इक्वल √2 रखने पर, जब x बराबर मैं √2 रखूंगा तो कितना √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जब मैंने x इक्वल √2 पुट किया तो √2 प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस
√2 - 1 की होल पावर 6, √2 - 1 की होल पावर 6, इस तरीके से मुझे प्राप्त हो गया है। अब क्या करना है, मुझे केवल जहां जहां x है वहां √2 पुट करना है, हमारा आंसर आने वाला है। चलिए, तो 2 गुणा x की पावर 6 कितना होता है, √2 की घात 6 प्लस 15 गुणा x की घात 4 मतलब √2 की घात 4 प्लस 15 गुणा √2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये √2 की पावर 6 है, तो √2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा, देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2 √2 √2 इंटू √2 कितनी बार हो गया, 6 टाइम्स, तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया, बराबर में 8। तो ये आ गया हमारा √2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 8, प्लस अगर √2 की पावर 4 लगी हुई है तब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2 4, तो 15 चौके होता है 60, प्लस √2 का मतलब है √2 इंटू √2 का √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, तो 15 दूनी 30 प्लस 1। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे सभी को, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 और 30 कितने होते हैं, 90, 90 और 8 98, 98 और 1 99, तो 2 गुणा 99। अब हमारा फाइनली हम आंसर देते हैं बिना देर किए हुए, √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 इक्वल 9 2 जा 18, तो 8 कैरी 1, 9 2 80 और कितना हो जाएगा 19, तो 198। ये आ गया हमारा फाइनली आंसर कि अगर हम इस टर्म्स का एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 198, और जो पिछला सवाल था उसमें कितना आया था 40√6। तो इस तरीके से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। किसी भी तरीके के अगर आपके सामने सवाल आ जाए तो उनसे डरना नहीं है। इसको भी हमने 2 टर्म्स में सॉल्व किया। तो सबसे पहले जब मैंने x प्लस 1 को किया उसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और इसे इक्वेशन सेकंड, तो दूसरे टर्म्स को भी यहाँ पर लिखा। सॉल्व करने के लिए क्या केवल साइन चेंज कर दिए, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जब मैंने जोड़ा तो जोड़ने के बाद क्या मिल गया मुझे, जो हमको प्रसार करना था। जब LHS को जोड़ा तो RHS को भी जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही जोड़ने के बाद जो हमारे पास आया इक्वेशन, उसमें मैंने क्या किया, x इक्वल √2 पुट कर दिया। जैसे ही मैंने x इक्वल √2 रखा तो उसके बाद जो स्वरूप देखिए आप, वही स्वरूप बन गई, वही फॉर्म बन गई जो हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 198, तो 198 आंसर आ गया। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप उसे चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन हो चुका है तो दूसरे की तैयारी कीजिए। इसी बात पर मुझे कुछ लाइन याद आती हैं, वो लाइनें हैं विद्यार्थियों के लिए कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कीजिए, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए, ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। तो जो 13वां जो सवाल है तो वो कितना है, 9 की पावर n प्लस 1 और कितना है माइनस 8n माइनस 9, 64 से विभाज्य है। तो ये हमको क्या करना है,
सिद्ध करना है कि 9 की पावर n+1 -8 9 64 से विभाजित है, सिद्ध कीजिए। तो इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये विभाजित है या नहीं। तो सॉल्व। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमको 9 को तोड़ना पड़ेगा, 1 + 8 के फॉर्म में लिखना है, या फिर दीपक प्रमेय का एक जो स्वरूप हमने अभी पढ़ा है कि 1 + x की पावर n+1, इसका प्रसार कीजिए। इसमें मैं क्या करूंगा, x = 8 रख दूंगा, तब भी हमारा सॉल्यूशन आ सकता है। तो चलिए करते हैं इसके सॉल्व। सबसे पहले क्या होता है, n C0 a की पावर n। तो a कितना है यहाँ पर 1, a कितना है हमारा 1। तो 1 की पावर में कितना लिखूंगा, n+1, तब भी 1 ही रहने वाला है, प्लस n+1 C1 a की पावर n। तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, b की पावर अब आती है हमारे काम की बात। तो कितनी हो जाएगी, b की पावर n माइनस, b की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 थी, b की पावर 1, तो x की पावर 1 प्लस n+1 C2, 1 का 1 रहेगा और ये x² प्लस n+1 C3 x³। तो x क्या है यहाँ पर, b है, तो b के मान हमेशा कैसे बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें x = 8 पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे x बराबर 8 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 8 की पावर n+1 इक्वल। चलिए तो सबसे पहला क्या टर्म से हमारा n+1 C0। तो कितना हो जाएगा, n+1 C0 कितना होता है, n+1 C0 प्लस n+1 C1 x की पावर 1। तो x बराबर तो हम क्या रख चुके हैं, x बराबर हम 8 रख चुके हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस n+1 C2 x² मतलब 8² प्लस n+1 C3 x³ मतलब 8 का क्यूब प्लस ... टू सो ऑन। ये क्या होगा, इस तरीके से और भी आगे जा सकता है। तो 1 + 8 कितना होगा, 9। तो 9 की पावर n+1 इक्वल nC0 कितना होता है, 1। तो 1 + n+1 C1 या nC1 इक्वल n होता है, तो ये कितना हो जाएगा, n+1 × 8 प्लस, अब कितना हो जाएगा हमारा, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो n+1 C2 प्लस n+1 C3, ये कितना हो जाएगा, 8 × 64 प्लस ... टू सो ऑन। मैंने दो भागों में तोड़ दिया है इसकी पावर को अलग अलग, बराबर 1 प्लस, जब इसका 8 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट में, तो 8n प्लस 8 बन जा 8 प्लस 64 n+1 C2 प्लस 64 n+1 C3 8 प्लस ... टू सो ऑन, आगे इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पर 8n प्लस 8 और 1 कितने होते हैं, 9 प्लस में यहाँ से क्या ले रहा हूँ, 64 को कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं यहाँ से 64 कॉमन ले लूंगा तो कितना बच जाएगा, n+1 C2 प्लस n+1 C3 × 8 प्लस ... टू सो ऑन, इस तरीके से आगे बचता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 की पावर n+1। अब हमारा फाइनली आने वाला है 9 की पावर n+1 माइनस 8 9 माइनस 9 इक्वल 64 इंटू, इतना जो कांस्टेंट है यहाँ पर, इसको मैं क्या मान लूंगा, k इंटू k। लिख दीजिए जहां n+1 C2 प्लस n+1 C3 × 8 इक्वल k, कोई भी क्या है
नियतांक है, कोई भी क्या है, एक अचर है, कोई भी अचर हो सकता है के। तो हमारा फाइनली कितना आ गया, अर्थात या अतः 9 की पावर n प्लस 1 माइनस कितना हमारा 8n माइनस 9 इक्वल ये अतः 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाजित है। तो ये क्या है, 64 से विभाजित है, हैंस प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ। अब हमारा इस एक्सरसाइज का अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें 14 की, तो उसकी तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसको रब करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें सिग्मा के फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सिग्मा में नीचे r बराबर 0 से n तक NCR 3 की पावर r इक्वल 4 की पावर n है, वो हमको प्रूव करना है। तो उसमें भी क्या हमको LHS लेकर चलना है और RHS में 4 की पावर n हमको लाना है। तो आप पहली बार देख रहे होंगे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन, इस तरीके का उदाहरण में भी नहीं मिलेगा नहीं बुक में। तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हमारा 14, सिग्मा r बराबर 0 से n और क्या हमारा NCR 3 की पावर r इक्वल 4 की पावर n सिद्ध कीजिए। ये प्रूव दैट सिग्मा r इक्वल 0 to n and NCR 3 to the power r इक्वल 4 की पावर n है, वो हमको सिद्ध करना है। चलिए तो करते हैं इसको प्रूव। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या LHS लेकर चलना पड़ेगा। तो टेक LHS लेने पर दोस्तों हम LHS लेते हैं, तो सिग्मा r बराबर 0 से n NCR 3 की पावर r। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है इस तरीके से, एक अनुक्रम है NCR 3 की पावर r और r का मान कहां से कहां तक है, 0 से n तक। तो इस तरीके से हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, जहां जहां इसमें हमको r दिख रहा है वहां 0 से n तक रखना शुरू कर दीजिए। तो कितनी वैल्यू रखेंगे हम, देखिए NCR, तो सबसे पहले आएगा NC0 3 की पावर r मतलब 3 की पावर 0 प्लस NC1 3 की पावर 1 प्लस NC2 3 की पावर 2 प्लस NC3 3 की पावर 3। तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन। जो लास्ट टर्म्स जो उसने बोला है कि आप r बराबर n कर दीजिए, तो r की जगह हम n रखेंगे तो कितना आएगा, NCN 3 की पावर n। इस तरीके से हमने प्रसार किया इक्वल NC0 की वैल्यू 1 होती है और 3 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 प्लस NC1 कितना होता है, NC1 होता है हमारा n, तो ये हो जाएगा n इंटू कितना 3 प्लस, या फिर इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, इसी वैल्यू को हम रख रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 3 प्लस NC2 3 स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन। NCN कितना होता है हमारा 1, तो ये कितनी हो जाएगी 3 की पावर n इक्वल 1 प्लस ये क्या मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 3 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितना था ये
C1 इसको ऐसा कैसा रखा रहने दीजिए। तो यहाँ से मैंने जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, NC1 प्लस NC2 या ब्रैकेट हम ना लगाएं, इसको ऐसा का ऐसा देख सकते हैं आप। यहाँ से किस तरीके से चल रहा है, 3 इंटू NC1 प्लस 3 स्क्वायर NC2 प्लस 3 क्यूब NC3 प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन NCN 3 की पावर n। तो जो लास्ट टर्म्स है आप उस पर गौर कीजिए कि लास्ट टर्म्स कितना है हमारा, 3 की पावर 3। तो 1 प्लस, अब ये जो टर्म्स है ये हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है और लास्ट कहाँ पर हो रहा है, 3 की पावर n पर। तो मैं इन सभी की जगह क्या लिख रहा हूँ, 3 की पावर n। सीक्वेंस अकेला पद है जो लास्ट टर्म्स है जो 3 की पावर n, उसी को मैं यहाँ ले रहा हूँ 3 की पावर n इक्वल। आप 1 की पावर 1 रखिए तब भी 1 रहने वाला है, 1 की पावर 0 करिए तब भी 1 रहेगा, 1 की पावर आप n लगाइए तब भी वो 1 रहने वाला है। 1 की पावर n प्लस 3 की पावर n, चूंकि 1 की पावर n इक्वल भी 1 होता है इक्वल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पावर को मैं कॉमन लगा रहा हूँ, 1 प्लस 3 की पावर n तो इक्वल 1 और 3 कितना होता है, 4, तो 4 की पावर n। इधर क्या था हमारा, सिग्मा r बराबर 0 से n NCr 3 की पावर r। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा लास्ट में, तो ये कितना आ गया हमारा, 1 प्लस 3 इक्वल 4 की पावर n। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। और इस तरीके के अगर आपको और सॉल्यूशन चाहिए, जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ पा रहे हैं, आप उनको समझने में परेशान हो रहे हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।